तो साथियों, आपको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी कि हमें कितने कैपिटल के ऊपर कितना क्वांटिटी लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इन सारे कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, जब आपको क्वांटिटी का नहीं पता होता तब आपको ये भी नहीं पता होता कि आप अपने कैपिटल को किस प्रकार संभालोगे, कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे। और इतना ही नहीं, कैपिटल ही एकमात्र ऐसा वेपन है जिसकी सहायता से आप मार्केट में अपना युद्ध जीत सकते हैं। तो कैपिटल को संभालना सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट किस प्रकार करें। हम इसमें यह समझेंगे हमें कितने कैपिटल के ऊपर कितनी गोल्ड BTC की क्वांटिटी प्ले करनी चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज ऑलवेज हमेशा की तरह होने वाला है। इस वीडियो से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक बहुत बड़ा सुधार पाने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो नाउ अब अगर अपन स्क्रीन पर चलते हैं तो मैं सबसे पहले ये समझता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि मान लीजिए आप सभी के पास 100 USD का कैपिटल है, 100 USD। ओके, 100 USD आप सभी का कैपिटल है। अब मान लीजिए आप यहां पर ट्रेड करते हो ना BTC, आप ट्रेड करते हैं यहां पर ऑन अ गोल्ड। ठीक है, मैं बड़े स्केल पे इन दोनों ही जो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है इनकी आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए साथियों, BTC की अगर क्वांटिटी की बात करूं तो स्टार्ट होती है 0.01 से। इस प्रकार एक पूरी श्रृंखला चलती है जो जाती है 0.99 तक। ठीक है, सॉरी 0.99 तक। इसके बाद आता है एक लोट। तो आप इतना समझिएगा, जब BTC में आप एक लोट ट्रेड कर रहे होते हैं, इसका मतलब है आप 100% BTC को ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर BTC 99,999 पर है और वहां से 1 लाख जाता है तो आपको यहां पर 1 USD का प्रॉफिट होता है। या 99,999 से मान लीजिए मार्केट 99,998 आता है तो आपको एक 1 USD का माइनस होता है। इसको कहते हैं 100% BTC का ट्रेड करना। अब अगर यहाँ पर हमें जो हमारी लोट साइज है वो कितनी प्ले करनी है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। अभी हमने ये समझा कि BTC में लोट साइज क्या होती है। तो यहाँ पर आप जो भी क्वांटिटी उठाना चाहें उठा सकते हैं। सबसे पहले लोट साइज उठाने से पहले यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज ऐसे एक तकनीक है जिसकी सहायता से मान लीजिए आपकी जेब में 10 रुपये हैं और आपने इन 10 रुपये के साथ 100x का लेवरेज लिया, तो आप इन 10 रुपये से 1000 रुपये की किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। इस बात को समझिए। तो लेवरेज कम मार्जिन के होते हुए भी ज़्यादा व्यापार करने की कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अब चूंकि आपके पास एक्चुअल रियल अमाउंट तो 10 रुपीज़ ही है। अगर आपको मान लीजिए आपने कोई 100 रुपये के 1000 शेयर खरीदे, समझिए, और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 रुपये से 101 रुपये भी मार्केट जाता है तो आपको जो लाभ होगा वो इस 1000 रुपये के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपकी हानि भी आपको इस 1000 रुपये के अकॉर्डिंग ही होने वाली है। तो अगर मान लीजिए मार्केट में एक छोटा सा भी प्राइस मोमेंटम आपके विपक्ष में आता है तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई मार्जिन, बिकॉज ऑफ लेवरेज। तो अगर हमने लेवरेज अच्छा ले रखा है और लेवरेज के साथ अगर हमने अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर लिया तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। लेवरेज का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी क्वांटिटी को संभाल सकता है। तो मैं आपको खुली छूट देता हूं, आप जो लेवरेज लेना चाहते हो लीजिए, बट मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा, आपको बस वही क्वांटिटी प्ले करनी है अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऑलरेडी अपने आप को बहुत आगे लेके चले जाएंगे मैनेजमेंट की दुनिया में। तो यस, सबसे पहले हम बात करते हैं, इन केस अगर आपके पास 100 USD है तो यू टू प्ले विद द 0.01 क्वांटिटी। ये BTC की सबसे छोटी क्वांटिटी होती है। गोल्ड में भी आपको 0.01 क्वांटिटी के साथ ही एनी हाउ प्ले करना है। अब वाई में 0.01 क्वांटिटी के साथ प्ले करने को बोल रहा हूं, जबकि 100 USD में आप ज़्यादा नहीं 0.40 क्वांटिटी ले सकते हैं, जो कि लगभग 40% ऑफ BTC होता है, वो आप खरीद सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको यहां पर सिर्फ 1% ऑफ BTC से ही ट्रेड करना है। साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है रिस्क मैनेजमेंट।
अगर आप रिस्क मैनेजमेंट समझ सकते हैं तो आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखती हुई मिलेगी। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। इसी प्रकार गोल्ड में भी हमको 0.01 के साथ ही प्ले करना है। अगर हम 0.01 के साथ प्ले करते हैं तो हमें ये फायदे होंगे। मान लीजिए हमारे जो कुछ ट्रेड्स हैं वो कंटिन्यूशन में रेड में जाते हैं। मान लीजिए हमारे 4 ट्रेड जो है कंटिन्यूशन में क्या गए साथियों, रेड में गए, रेड में गए और रेड में गए। रेड का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है हमारे कंटिन्यूशन में 4 लॉस हो जाते हैं। अब मान लीजिए आप प्ले कर रहे हैं 100 USD के साथ 0.01 क्वांटिटी। BTC में आप जो अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस आप उपयोग कर रहे हैं। अब जब मार्केट में 200 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ आप उतर रहे हैं विद द 0.01 क्वांटिटी, ओके, यहां पर मार्केट जब 100 पॉइंट्स का मूव करेगा तब आपको यहां पर 1 USD का मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब 200 पॉइंट का मूव मार्केट करेगा तो 2 USD का मूव आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए 4 ट्रेड आपके कंटिन्यूशन में रेड में चले जाते हैं, इसका मतलब 4 ट्रेड का मतलब 800 पॉइंट आपके जो है मार्केट ले लेता है। जब 800 पॉइंट आपके मार्केट ले लेगा BTC तो आपको लगभग 8 USD का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा। वहीं अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ 200 पॉइंट्स के ट्रेड पे BTC में मान लीजिए 400 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, ये इतना ही नहीं 800 पॉइंट्स भी अगर लेते हैं तो आपको BTC में अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 रेड अगर गलत होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे कैपिटल के ऊपर 8 USD का नुकसान पाएंगे। इसका मतलब 8% ही आपका कैपिटल कम होगा। वहीं अगर प्रॉफिट होता है, अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखते हैं कि भाई हमें 1:2 मिनिमम रखना ही है, बिकॉज BTC में बहुत कैपेसिटी है कि आपको बड़े प्रॉफिट्स दे सकता है। तो वहां पर आपको सिर्फ अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना है। तो अगर एक भी ट्रेड आपका मान लीजिए 500 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स का हो जाता है तो आप अपने कैपिटल का 8-10% इन अ सिंगल ट्रेड कमा पाएंगे। देना कम है, लेना ज्यादा, ये मानसिकता रखनी। अब गोल्ड में भी आपको सेम तरीके से काम करना। अब अगर साथियों आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मान लीजिए यहां पर जो अपनी क्वांटिटी 100 USD की थी, अगर मैं यहां पर उस क्वांटिटी को कर देता हूं 1000 USD, तो आपको कुछ भी ज्यादा परिवर्तन नहीं लाना है। आपको यहां पर जो प्ले करना रहेगा वो ये प्ले करना है कि हमें BTC का लोड साइज 0.10 कर देना है। हमें यहां पर गोल्ड का लोड साइज 0.10 कर देना है। यहां पर 1000 USD, वहां पर 10% ऑफ BTC 10% ऑफ गोल्ड को हम ट्रेड करेंगे। सिंपल। तो परसेंट वाइज जितना 100 USD पे हमें मुनाफा या नुकसान होता परसेंट वाइज कैपिटल का, उतना ही 1000 USD पे परसेंट वाइज हमें मुनाफा या फायदा होगा। अब सबसे पहली बात, अगर आप ये अभी बिगनर है, एकदम बिगनर है, तो आप डेमो अकाउंट का उपयोग करके पहले रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में उतरिए। 2 चीजें होती है, चार्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट। सब लोग चार्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं करते हैं। आपने 5 में से 4 सक्सेस ट्रेड कर भी ली, एक ट्रेड अगर आपने खराब करी तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। बिकॉज ऑफ बुरी चार्टिंग की वजह से नहीं, आपका मैनेजमेंट वीक था, इसलिए आपके कैपिटल वाइप आउट होते हैं। तो साथियों यही मेरा इस वीडियो में पूरा आपको समझाना है कि आप अपना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखें। आप इस प्रकार से अपनी क्वांटिटी प्ले करें कि आपके कैपिटल को ज़्यादा नुकसान ना रहे। कैपिटल आपका टेस्ट मैच के अंदर का विकेट है, जहां पर रन इट मीन्स प्रॉफिट या लॉस से ज़्यादा आपका विकेट बचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कैपिटल बचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक कैपिटल सेफ है, आप मार्केट में हो, जब कैपिटल उड़ जाएगा तो आप इस मार्केट को छोड़ के कुछ ना कुछ और एक्टिविटी पे फोकस करना चालू करोगे। सो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जस्ट सेव योर कैपिटल। पैसा बचेगा तो पैसा बनेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में एक डायलॉग हो जाना चाहिए, सेव मनी मेक मनी। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बिग बुल YT को। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले एक और ज़बरदस्त और ज़ोरदार वीडियो के अंदर।